खम्बा घड़ी एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन। हियर इज योर अंजना मैम और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके पर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं बिकॉज आपको पता है जो आरएससीबी एग्जाम है, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसमें जो जेई की भर्तियां हैं वो बिल्कुल आ चुकी हैं, वैकेंसीज आ चुकी हैं। साथ में एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन को, जहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल मिल जाने वाली है एंड आपको बैचेस भी मिल जाने वाले हैं जिससे कि आप प्रिपरेशन मेरे साथ कर सकते हैं। ठीक है, और ये सेशन भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर जो नॉन टेक्निकल सेक्शन की बात करूँ उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं वो है राजस्थान जीके से। तो चलिए अब अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, ये आपको हमारी कम्युनिटी देखने को मिल जाएगी। शिवम सर मैकेनिकल चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। यहाँ पर आपको जो मेरी बहुत सारी वीडियो है वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाने वाली है जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाने वाला है। साथ में आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हो, एग्जाम ऑन एजुकेशन एंड करंट अफेयर्स बाय अंजना। ओके, और साथ में इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो एंड आपकी कोई भी क्वेरी रहती है सो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर अवेलेबल है, तो यू कैन कनेक्ट विद अस। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी जो राजस्थान, ठीक है, जो राजस्थान का मैप है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है। ठीक है, जैसे बाड़मेर कहाँ है, जोधपुर कहाँ है, जयपुर कहाँ है। ठीक है, तो जो जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट तो ऑफकोर्स आपको सारे ही पता होने चाहिए, इसीलिए यहाँ पर मैं जो मैप है वो एड ऑन कर देती हूँ। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और इसी राजस्थान का हम इतिहास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी से ही रिलेटेड हम चीजें यहाँ पर देखने वाले हैं। सो पॉपुलेशन की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा जो राज्य होता है वो है उत्तर प्रदेश। इफ मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से देखूं तो राजस्थान सबसे बड़ा आपको राज्य देखने को मिल जाएगा भारत का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है बैटल ऑफ सिरी सुमेल एंड सम्मेल इन 1544 इज द बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। तो अब यहाँ पर बात चल रही है वो है 1544 की। ईस्वी में गिरी सुमेल और सम्मेल का युद्ध किस संघर्ष के लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट इज द अलाउद्दीन खिलजी एंड हिमदेव, सेकंड इज द बाबर एंड राणा सांगा, सी इज द शेरशाह सूरी एंड राव मालदेव ऑफ मेवाड़ एंड डी इज द अकबर एंड महाराणा प्रताप। अब मुझे बताइए यहाँ पर बात चल रही है वो किसकी की जा रही है, वो है गिरी सुमेल, या फिर हम इस युद्ध को क्या बोल देते हैं, इसको हम सम्मेल का युद्ध भी बोल देते हैं, जो 1544 में हुआ था। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। जो अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1301 में हुआ था। ठीक है, और किसके लिए वो हुआ था, रणथंभौर। ठीक है, रणथंभौरी आप इसको याद रखना है। उसके बाद मैं बात करूं बाबर और राणा सांगा। ठीक है, इसके लिए कौन सी बैटल थी, बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, बैटल ऑफ खानवा आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करें शेरशाह सूरी एंड राव मालदेव ऑफ मारवार, ये आपको देखने को मिलेगा। कौन सा युद्ध था, ये था बैटल ऑफ गिरी एंड सुमेल। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन है अकबर एंड महाराणा प्रताप, तो आपको ये पता होना चाहिए ये कौन सा युद्ध था, ये था हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगी कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स। तो इनसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो हमने सारे ही जो ऑप्शंस हैं उनको एनालाइज यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, और लास्ट में जो क्वेश्चन रहने वाला है, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दूंगी गाइस। ठीक है, नेक्स्ट इज द ब्रिटिश ट्रीटीज विद राजपूत स्टेट अराउंड द 1817 टू 1818 मेनली रिजल्ट इन। 1817 और 1818 ईस्वी में के आसपास राजपूत राज्यों के साथ ब्रिटिश संधियों का मुख्य परिणाम क्या हुआ था। फर्स्ट इज द कंप्लीट डोमेस्टिक सेल्फ गवर्नमेंट इन एवरी प्रिंसली स्टेट, सेकंड इज द ब्रिटिश paramountcy over the external affairs while princely ruler retained the limited internal authority, C is the abolition of all princely state in 1818 itself and D is the revival of Harappan city administration। इसमें हम देखेंगे जो ट्रीटी हुई थी उसमें ये बोला गया था कि जो ब्रिटिश है, ठीक है, मेजर डिसीजन वो लेंगे और जो एरिया है उस पे राजा, ठीक है, जो राजा है वो राज कर सकेगा। ठीक है, ये हमें देखने को मिल गया था। ब्रिटिश पैरामाउंट से जो भारी मामले हैं उन पर जो ब्रिटिश हैं वो अपना डिसीजन लेंगे। ठीक है, एंड जो
अंदर के जितने भी इंटरनल मैं बोलूंगी कि जितने भी मैटर हैं उन पर जितने भी राजा हैं, ठीक है, राजकुमार है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, ये हमें देखने को मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट अबाउट द अजमेर एंड मारवाड़ा अंडर द ब्रिटिश रूल इज करेक्ट। ऑप्शन देख लेते हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन के अधीन अजमेर और मारवाड़ा के बीच कौन सा कथन सत्य है, सही है। फर्स्ट इज द इट वाज क्रिएटेड बाय द 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एज अ princely state. Second is the it was the capital of Harappan civilization. C is the it remained under the personal rule of Maharana Pratap, and D is the it is the direct administrative British territory unlike the neighboring प्रिंसेस या प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजपूताना। अब मुझे जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है। इसमें हम देखेंगे यहाँ पर जो अजमेर मारवाड़ा है, ठीक है, इसमें ब्रिटिशर्स के अंडर क्या हुआ था, यहाँ पर बोला गया था कि जो ये एरिया है ये अब ब्रिटिश की टेरिटरी के अंडर आएगा, ब्रिटिश के अंडर, ब्रिटिश के अधीन ये हमें देखने को मिलेगा। अनलाइक द जैसे हमें मैं बात करूं कि जयपुर है, जोधपुर है, जो अदर पड़ोसी रियासतों के विपरीत सीधे ब्रिटिश प्रशासन क्षेत्र थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है द बिजोलिया मूवमेंट। अब बिजोलिया मूवमेंट किसके लिए भाई फेमस है, इसमें से कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन से बिजोलिया मूवमेंट को अब डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अ मुगल कैंपेन अगेंस्ट द चित्तौर इन 1303। बी इज द पीसेंट मूवमेंट इन मेवाड़ अगेंस्ट द एक्सेसिव फोर्स लेबर एंड फ्यूडल ऑपरेशंस। ठीक है, सी इज अ ब्रिटिश नेवल revolt in Bombay, and D is a movement to restore the Harappan irrigation at कालीबंगन। अब हम यहाँ पर बात करें जो बिजोलिया मूवमेंट थी, अब जो मूवमेंट हमें देखने को मिली बिजोलिया मूवमेंट, इसमें हम देखेंगे इसमें क्या है, ये कब हुई थी, ये हमने देखा ये मेवाड़ में हुई थी। ठीक है, और कब, 19th सेंचुरी। ठीक है, 19th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई थी तभी हमें ये बिजोलिया मूवमेंट देखने को मिली थी, क्योंकि अब जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, वो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, बहुत ज्यादा टैक्सेस वसूल कर रहे थे। ठीक है, एडिशनल सेस लगा रहे थे और फोर्स लेबर मतलब कि जबरदस्ती लोगों से काम करवा रहे थे। ठीक है, अब लोग परेशान हो जाते हैं, तो हम देखेंगे कि वो अब क्या करेंगे, ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे, फ्यूडल ऑपरेशन मतलब कि एक मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। और इसमें जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, ठीक है, कौन लीडर्स निकल कर आते हैं जो इस मूवमेंट को लीड करते हैं, सो इसमें हमें देखने को मिलेगा वो है सांधू। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जो इंपॉर्टेंट लीडर्स है वो हमें देखने को मिलेगा सांधू सीताराम दास, सांधू सीताराम दास। ठीक है, ये हमें देखने को मिल जाएंगे। साथ में और पर्सनालिटी जिसकी मैं बात करूं वो है विजय सिंह पाठक। ठीक है, ये हमें देखने को मिल जाएगा। और साथ में है वो है माणिक्या लाल वर्मा। ठीक है, इन्होंने जो बिजोलिया मूवमेंट थी इसको लीड किया था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, विजय स्तंभ पाठक रोल इन राजस्थान पॉलिटिक्स अवेयरनेस या अवेकिंग इन स्पेशली एसोसिएटेड विद। अब जो राजस्थान के राजनीतिज्ञ जागृति में विजय सिंह पथिक है, उनकी भूमिका किससे संबंधित है। अभी हमने यहाँ पर बात की विजय सिंह पथिक की। ठीक है, इन्होंने जो बिजोलिया मूवमेंट है इसमें भी लीड रोल प्ले किया था। ठीक है, अब ये क्या है, इशोइंग द अशोकन एडिक्ट एट भैरात। बी इज द फाउंडिंग द गुप्ता एम्पायर एट बयाना। C is organizing and giving the ideological direction to the peasant movement such as the बिजोलिया। अभी हमने ये बात की है। नेक्स्ट इज द लीडिंग बाबर आर्टिलरी एट खानवा। तो इसका आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा, जो बिजोलिया मूवमेंट हुई थी इसमें लोगों का ये मार्गदर्शन करते हैं। और ये क्या कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो ये एक यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, या मैं कॉलेज बोल सकती हूँ, जयपुर में। ठीक है, जयपुर में कॉलेज था, वहां से ही ये पॉलिटिकल अपना रूल स्टार्ट करते हैं, लोगों को अब ये अवेयर करने का काम करते हैं। ठीक है, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, द एकी मूवमेंट लेड बाय द मोतीलाल तेजावत should be understood as a movement that aims to। मोतीलाल तेजावत ने नेतृत्व में एक ही आंदोलन का उद्देश्य क्या था। फर्स्ट इज रिस्टोर द मुगल अथॉरिटी इन मेवाड़। बी इज द
create the first Harappan urban republic. C is the support Alauddin Khilji siege of Chittor, and D is the unite the tribal and peasant community against the feudal extraction and exploitation. अब देखो मूवमेंट है, ठीक है, मूवमेंट है तो ये अब किसके अगेंस्ट से, लोगों को इकट्ठा करना है, ठीक है, और जो भी उनके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, ठीक है, उनके अगेंस्ट यहाँ पर आवाज उठानी है, ये हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें कौन कौन थे, भील, ठीक है, भील और मेवाड़, मेवाड़ रीजन, ठीक है, ये भील लोगों को इकट्ठा करते हैं क्योंकि उन पर अब एट्रोसिटी हो रही थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मानगढ़ इंसिडेंट ऑफ 1913 इज हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद। जो मानगढ़ घटना एक ऐतिहासिक संबंध किससे रखती है, ठीक है, और ये कब हुई थी, 1913 में ये हुई थी। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है बप्पा रावल एंड द गुरु गुहिल फाउंडेशन। सेकेंड इज द गुरु गोविंद एंड द भगत मूवमेंट अलोंग द भील्स। C is the Rana Sanga and the Battle of Khanwa, and D is the Harilal Shastri and Rajasthan First Ministry। अब इसमें हम देखेंगे इसमें क्या हुआ, इसमें जो भील हैं, भील के लोग हैं, ठीक है, बहुत सारी जो भील हैं वो लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है, वो लोग इकट्ठे होते हैं और ये अब अटैक कर देते हैं, ठीक है। ये इंसिडेंट आपको देखने को मिला है मानगढ़, ठीक है, किस पर, ब्रिटिश ऑफिशियल पर, ब्रिटिश अथॉरिटीज पर, अथॉरिटी पर ये क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा, वो क्या है, वो है गोविंद गुरु एंड भगत मूवमेंट अलोंग द भील, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उससे पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए गाइस एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, द राजस्थान सेवा संघ वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट। राजस्थान सेवा संघ महत्वपूर्ण था क्योंकि उसने, फर्स्ट इज द ऑर्गेनाइज हरप्पन फायर अल्टर्स at Kalibangan. B is the was the military wings of the Delhi Sultanate at Ranthambore. C is the linked peasant grievances, journalism and nationalist political mobilization in the Rajasthan, princely Rajasthan. D is the served as the centric mint of the Gupta gold coin. इसमें हम देखेंगे जो राजस्थान सेवा संघ है, ठीक है, वो अब क्या करता है, वो यहाँ पर देखता है जितने भी पीजेंट, ठीक है, जितने भी हम देखेंगे जो किसान हैं उनकी जितनी भी शिकायतें थी, ठीक है, जर्नलिज्म, जर्नलिज्म का मतलब है मीडिया, ठीक है, और नेशनल पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, उसको यहाँ पर ये प्रमोट करते हुए नजर आएंगे, इससे ये लिंक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिया है गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 इज द केसरी सिंह भरत, ठीक है, देन चेतावनी सा चुंगटिया इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट। केसरी सिंह बरहाट की चेतावनी राज चुंगटिया महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने, फर्स्ट ऑप्शन इज वाज अ ट्रीटी डॉक्यूमेंट साइंड बिटवीन द जहांगीर एंड अमर सिंह। बी इज द डिस्क्राइब द कालीबंगन प्लॉट फील्ड इन हरप्पन एरिया या हरप्पन स्क्रिप्ट। सी इज द अनाउंस द फाइनल merger of Ajmer into the Rajasthan in 1956 and D ऑप्शन जो हमें देखने को मिल रहा है, use the Paitic warning to urge the Maharana Fateh Singh to uphold the Rajput owners and avoid the attending the Delhi दरबार। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर बात की जा रही है वो है केसरी सिंह भराट, ठीक है, भारत, इनकी बात की गई है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अपनी पार्टिंग थी, ठीक है, जो कविताएं हैं, कविताओं के अनुसार इन्होंने बोला कि हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा है वो बहुत ही बढ़िया रहा है, बेहतरीन रहा है, ठीक है, अब तुम्हें इन मुगलों के सामने झुकने की जरूरत नहीं, दिल्ली दरबार में जाने की जरूरत नहीं है, जिससे कि जो इनकी कविताएं थी ये अब राजस्थान का ओनर शो कर रही थी, ठीक है। सो आंसर क्या है, यूज द पॉलिटिकल वार्निंग टू अर्ज महाराणा फतेह सिंह को राजपूत सम्मान बनाए रखने और दिल्ली दरबार में न जाने के लिए उन्होंने काव्यात्मक चेतावनी दी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, वो है अर्जुन लाल सेठी इज रिमेंबर्ड इन राजस्थान फ्रीडम मूवमेंट प्राइमरी फोर। राजस्थान के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में अर्जुन लाल सेठी को मुख्यतः किस कारण याद किया जाता है। फर्स्ट इज द कंस्ट्रक्टिंग द विजय स्तंभ, क्या इसने विजय स्तंभ बनवाया था चित्तौड़ में, ठीक है। सेकेंड इज द रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट एक्टिविटी एंड एजुकेशनल वर्क थ्रू द इंस्टीट्यूशन सच एज द विद्या वर्धमान विद्यालय। सी इज द फाउंडिंग द कालीबंगन एट द हरप्पा सिटी एंड डी इज द कमांडिंग अकबर आर्मी एट हल्दी घाटी।
तो हम इसमें देखेंगे जो अर्जुन लाल सेठी हैं ये क्यों याद किए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट की। और साथ में जो हम देखेंगे जो यहाँ पर वर्धमान विद्यालय था, ठीक है, वर्धमान विद्यालय में भी अब अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। और यहाँ पर जो पॉलिटिकल, ठीक है, जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो अपना यहाँ से स्टार्ट करते हैं और लोगों को अवेयर करने का ये काम करते हैं। ठीक है, तो आंसर हमें रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म एक्टिविटीज एंड एजुकेशनल वर्क थ्रू द इंस्टीट्यूशन जैसे कि वर्धमान विद्यालय से ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रजामंडल मूवमेंट इन राजस्थान प्रिंसली स्टेट मेनली डिमांड। जो प्रजामंडल थी अब उसकी क्या डिमांड थी? ऑप्शन देख लेते हैं, सिविल लाइबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड रिडक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी प्रिंसली फ्यूडल ऑपरेशन, या हम बोलेंगे ऑब्सेशन। B is the abolition of agriculture in peasant area. C is the permanent Mughal control over the Rajputana, and D is the restoration of the Indus Valley script in administration. जल्दी से मुझे बताइए, जो प्रजामंडल है, ठीक है, अब उसकी डिमांड क्या थी? इस मूवमेंट की डिमांड क्या थी कि हमें क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। जो आप हमें परेशान कर रहे हो वो परेशान करना आप हमें बंद कर दो। ठीक है, जितनी भी एट्रोसिटी हो रही है, जितने भी ऑपरेशंस हो रही हैं, ठीक है, ऑब्सेशंस हो रही हैं, तो इन सबको यहाँ पर कम करने की बात चल रही थी। ठीक है, और एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो लोगों के बारे में भला कर सके, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो जो वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में सोच सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है गाइस, which distinction between the peasant movement and the प्रजामंडल मूवमेंट इन राजस्थान इज मोस्ट एक्यूरेट। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो पीसेंट मूवमेंट है वो कैसे अलग है विद प्रजामंडल। ठीक है, राजस्थान में किसान आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन के बीच कौन सा सही अंतर है? ठीक है, सो फर्स्ट इज द बोथ वर एक्सक्लूसिवली मिलिट्री कैंपेन ऑफ अकबर। अकबर की मिलिट्री कैंपेन तो बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रजामंडल सपोर्टेड ओनली द ब्रिटिश ऑटोक्रेसी एंड अपोज्ड ऑल द रिफॉर्म्स। ठीक है, सी इज द पीजेंट मूवमेंट बिगिंस अराउंड द एग्रीगेरियन feudal grievances while Prajamandal emphasis on the civil rights and responsible government. ठीक है, and both often the overlap, and D is the payment movement was हड़प्पन। तो इनमें से हमारा कोई आंसर हो सकता है। तो इसमें हम बात करेंगे जो पीसेंट मूवमेंट थी, ठीक है, किसान आंदोलन कृषि संबंधी शिकायतों से शुरू हुआ था। ठीक है, जबकि जो प्रजामंडल है वो नागरिक अधिकारों और उत्तरदायित्व शासन पर बल दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों की ओवरलैपिंग, इनका कई बार आपस में संबंध भी हमें देखने को मिला है। ठीक है भाई, सेशन में मजा आ रहा हो तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए गाइस। ठीक है, और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मत्स्य यूनियन फॉर्म्ड इन मार्च 1948 कंसिस्ट ऑफ विच ग्रुप ऑफ प्रिंसली स्टेट। मार्च 1948 में, ठीक है, गठित मत्स्य संघ किन रियासतों का समूह शामिल था? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, देन अजमेर, अबू रोड, सिरोज एंड सुनील टप्पा। सी इज उदयपुर, कोटा, बूंदी या टोंक ओनली, एंड डी इज अलवर, भरतपुर, ढोलपुर या फिर करौली। अब मुझे बताइए जो मत्स्य यूनियन है, ठीक है, मत्स्य यूनियन है, अब ये किससे रिलेटेड है? तो हम देखेंगे इसमें क्या है, अलवर, भरतपुर, ढोलपुर एंड करौली हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, which sequence correctly represent the major stages in the integration of Rajasthan? राजस्थान के एकीकरण में मुख्य चरणों में कौन सा क्रम सही है? फर्स्ट इज, पहले ग्रेटर राजस्थान बना, फिर मत्स्य यूनियन बना, देन गुप्ता राजस्थान, देन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ राजस्थान। देन उसके बाद है पहले मत्स्य यूनियन, उसके बाद राजस्थान यूनियन, देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान, उसके बाद ग्रेटर राजस्थान, देन रीऑर्गेनाइजेशन। सी ऑप्शन इज द रीऑर्गेनाइजेशन, मत्स्य यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान, देन हड़प्पा राजस्थान। डी इज द मत्स्य यूनियन, बैटल ऑफ खानवा या फिर राजस्थान यूनियन। अब मुझे जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले मत्स्य यूनियन आया था, ठीक है, उसके बाद राजस्थान यूनियन था, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, ये हमें दोनों इकट्ठे देखने को मिले थे। ठीक है, अब मत्स्य यूनियन की बात करूं, ये कब था? 1948 में। ठीक है, 1948 में हमें देखने को मिला। उसके बाद जो ग्रेटर राजस्थान है, ठीक है, ग्रेटर राजस्थान की अब मैं बात करूं 30 मार्च 1949 को ये हमें देखने को मिल जाता है। और फिर लास्ट में हो जाता है वो क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिल जाएगा। रीऑर्गेनाइजेशन अब ये कब हुआ था, ये हम देखेंगे 1 नवंबर 1956, ठीक है, 1956 ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो आप राजस्थान देख रहे हो तो ऐसे कुछ आपको सीक्वेंस देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई वो आपके लिए है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। सो नेक्स्ट इज व्हाई इज द 30 मार्च 1949 सेलिब्रेटेड एज राजस्थान डे। जो राजस्थान दिवस है, ठीक है, 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। बिकॉज कालीबंगन वाज एक्सकवेटेड ऑन दैट डे। सेकंड इज द बिकॉज अशोका इशूड द हाबरू एडिक्ट ऑन दिस डे। C is the because the Battle of Haldi Ghati was fought on this day, and D is the because Greater Rajasthan was formed with the merger of princely states like the Jaipur, uh, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है, ये आप मुझे इसका आंसर होमवर्क, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। ठीक है, ए बी सी डी कौन सा आंसर है ये आप मुझे बताएंगे। तो इस सेशन की पीडीएफ आपको मिल जाने वाली है एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, साथ में वहां पर आपको क्विज भी मिल जाने वाली है, बहुत सारे नोट्स भी मिल जाने जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। ठीक है, और इसके लिए आपको यहाँ पर बैच भी मिल जाने वाला है जो 14 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो बैच आपको देखने को मिलेगा वो है ब्रह्मास्त्र बैच RSCB जेई के लिए, जिसमें आपका जो नॉन टेक्निकल सेक्शन है वो यहाँ पर कवर हो जाने वाला है। ठीक है, सो जल्दी से एनरोल कर लीजिए और टाइमली अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा इस। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो सोचते हैं कि जब एडमिट कार्ड आएगा या जब पता लगेगा कि एग्जाम उस डेट को है तो उससे 10 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे या 1 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो एक बहुत बड़ी मूर्खता होती है। ठीक है, आपका कहीं सिलेक्शन इस तरीके से नहीं होने वाला। चीजों को आपको पहले ही पढ़ना होगा, पहले ही एनालाइज करना होगा। ठीक है, अपना पहले सिलेबस कवर करना है, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, मूक है, मूक आपको बहुत सारे लगाने हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है, आपको सक्सेस मिल जाए, बिकॉज अल्टीमेट गोल क्या है, दैट्स सक्सेस। ठीक है, कि आपका सिलेक्शन हो जाए, एक सीट आपको चाहिए है एंड वो आपकी कड़ी मेहनत से ही आएगी। आपके अंदर पोटेंशियल है बिल्कुल, ठीक है, बट हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क भी करना होगा। ठीक है, विद गाइडेंस, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। सो हम आपको यहाँ पर लीड करने वाले हैं, वी आर द मेंटर्स हियर, जो आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है। ठीक है, सो जल्दी से एनरोल कर लीजिए, साथ में इस सेशन को लाइक कर दीजिए गाइज, शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताना ना भूले। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।